हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो डेरिवेशन होते हैं, दो टाइप से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों मेथड बताएंगे, एक वर्क डन बाय एजेंट और दूसरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसको हम V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो SI यूनिट होगी ये जूल पर कूलम, या इसको हम वोल्ट भी लिखते हैं। और यहां से हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। जूल को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर कूलम को लिखेंगे एम्पियर सेकेंड। तो यहां से इसकी जो डायमेंशन आएगी, किलोग्राम को m1 लिखेंगे, ये L2 सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये पावर t की -3 होगी और a -1। तो ये डायमेंशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिफिनीशन में प्लस क्यू चार्ज के लिए इस A पॉइंट पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट से, इसको हमने रेफरेंस लिया, इनफाइनाइट से +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एजेंट के द्वारा लाया जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो ये इसको फोर्स लगा के इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लाएगा। तो जो A पॉइंट का पोटेंशियल होता है VA, ये वर्क डन बाय एजेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट से A पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में जो वर्क करता है एजेंट, वो वर्क डन बाय एजेंट इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। इससे हम बताएंगे अभी कैसे होता है। इसको हम वेरी स्लोली लाएंगे। तो यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इनफाइनाइट से A पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन बाय एजेंट जो होता है W एजेंट, ये डेल्टा K प्लस डेल्टा U के इक्वल होता है। यहाँ पे हम स्लोली लेके आ रहे हैं बॉडी को, तो एक्सीलरेशन जो होगा 0 होगा। B2A +1 कूलम चार्ज को वेरी स्लोली लाएंगे। तो यहां से डेल्टा K की वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो वर्क डन बाय एजेंट होगा W एजेंट, ये डेल्टा U के इक्वल होगा। डेल्टा U की वैल्यू Q डेल्टा V के इक्वल होगी। यहां पर हम B2A लेके आ रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं +1 कूलम, तो Q की जगह पे हम +1 कूलम लिखेंगे। और डेल्टा V को हम VA -VB लिखेंगे। अब इनफाइनाइट पे हमने पोटेंशियल रेफरेंस एट इनफाइनाइट लिया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल VB की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए जो वर्क डन बाय एजेंट आया ये VA के इक्वल आ गया। तो ये हम इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। नहीं, इनफाइनाइट से जो एजेंट वर्क करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में, वो इस
ए पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होता है। ये बाय फर्स्ट डेफिनेशन है। कि सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पर जो लेके जाएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा इसको लेके जाया जाएगा, यानी ए पॉइंट से इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ले जाने में वर्क करेगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम चार्ज को ए से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन होगा वो इस ए पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। W इलेक्ट्रिक ए टू बी ये इक्वल टू होगा VA के, यानी ए पॉइंट से इनफाइनाइट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क होगा इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो वर्क इस ए पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड जो फार्मूला होता है W इलेक्ट्रिक ये -ΔU के इक्वल होता है। जब ए से इनफाइनाइट पे हम लेके जाएंगे तो चाहे चार्ज को स्लोली लेके जाएं या फास्ट लेके जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो W इलेक्ट्रिक को हम लिखेंगे -Q डेल्टा V, ये A टू B हम लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम लेके जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर Q की वैल्यू +1 कूलम होगी और ये VV VA के इक्वल होगा। अब B इनफाइनाइट को हमने रेफरेंस लिया है तो VV की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये बचेगा माइनस इंटू माइनस प्लस W इलेक्ट्रिक A टू B इक्वल टू VA के आ जाएगा, यानी A पॉइंट से इनफाइनाइट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ले जाने में जो वर्क होगा वो इस A पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे हम सेकेंड डेफिनेशन का यूज करके A पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो W इलेक्ट्रिक A से B हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो W इलेक्ट्रिक फाइंड करने से पहले हम dW इलेक्ट्रिक फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस O पॉइंट से x डिस्टेंस पे यहाँ पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हम dx लेंगे। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा dW की जो वैल्यू होगी dW इलेक्ट्रिक ये वेक्टर F इलेक्ट्रिक डॉट dx की हो जाएगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये हो जाएगा F इलेक्ट्रिक इंटू dx और F इलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी K Q इंटू इस Q की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो +1 कूलम है अपॉन x² dx, ये वैल्यू आएगी dW इलेक्ट्रिक की। अब हम W इलेक्ट्रिक A टू B फाइंड करेंगे। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे dW इलेक्ट्रिक का, और जब dW इलेक्ट्रिक का इंटीग्रेशन करेंगे तो K Q कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा और ये 1/x² को हम लिखेंगे x⁻⁻2 dx। लिमिट स्मॉल r से इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं तो लिमिट स्मॉल r टू इनफाइनाइट होगी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे कि कैपिटल Q x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन होगा -1/x, लिमिट r टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
के कैपिटल क्यू, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे तो -1/इनफाइनाइट, और यहाँ पर फार्मूले में माइनस होगा और यहाँ माइनस पहले से है तो ये -1/r होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये W इलेक्ट्रिक A to B की वैल्यू आ जाएगी KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो ये W इलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी और जो W इलेक्ट्रिक है ये VA के इक्वल है। तो A पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा VA इज इक्वल टू KQ बाई R। ये वैल्यू रेफरेंस एट इनफाइनाइट को लेके आती है। तो इस तरह से A पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के इक्वल। यहाँ पे हम Q को विथ साइन लेंगे, चार्ज दिगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और दिगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ लेंगे। यहाँ पर प्लस Q चार्ज के लिए यूनिट पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इस A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी VA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r होगी। ये वैल्यू रेफरेंस एट इनफाइनाइट को लेके आती है। और दिगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज लें -Q चार्ज, तो यहाँ पर A पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू r डिस्टेंस पे आएगी ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q बाई r। ये वैल्यू भी रेफरेंस एट इनफाइनाइट को लेके लिखी जाएगी। तो ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होगी और ये नेगेटिव चार्ज के लिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर हमने ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये 5 चार्ज लिए, तो इसके इस O पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो VO की वैल्यू जो होगी O पॉइंट का जो पोटेंशियल आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ बाई R1। तो KQ1 अपॉन R1, ये माइनस चार्ज है तो -KQ2 बाई R2 प्लस KQ3 बाई R3 -KQ4 बाई R4 प्लस KQ5 बाई R5। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इस O पॉइंट के लिए, इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, और ये वैल्यू रेफरेंस एट इनफाइनाइट को लेके आती है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होगी O पॉइंट पे। कि यहाँ पर हम इस एग्जांपल में इस A पॉइंट का पोटेंशियल इस डायग्राम में फाइंड करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स B और C पे +Q चार्ज रखा है, तो A पॉइंट का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर A पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा KQ बाई R की वैल्यू A होगी, और यहाँ पर इस +Q के लिए भी सेम वैल्यू होगी KQ बाई R की वैल्यू A। तो ये A पॉइंट का पोटेंशियल 2KQ बाई A हो जाएगा रेफरेंस एट इनफाइनाइट को लेके। और इस हेक्सागोन में इसके सेंटर O पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो VO की वैल्यू यहाँ पर इस चार्ज के लिए दिगर पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो -KQ बाई A, इसके लिए लिखेंगे +KQ बाई A होगी। तो इस तरह से हम इनके लिए वैल्यू लिखेंगे, इसके लिए -KQ बाई A -KQ बाई A होगी, इसके लिए इस +Q चार्ज के लिए +KQ बाई A होगी, और इस +Q चार्ज के लिए
प्लस के क्यू बाई ए होगी। तो ये 6 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और इन सब की वैल्यू ऐड करने के बाद 0 आएगी। तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वी ओ की वैल्यू 0 होगी।